कर दें स्टार्ट। चलिए, गुड इवनिंग दोस्त। सभी भाई जल्दी से जल्दी लाइव पर आएंगे और हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को पता है थंबनेल भी डलवा दिया गया था, अभी 10-5 मिनट पहले थंबनेल हमारा जो आया है दोस्तों। चलिए, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग क्या है, कुलदीप राजपूत जी, राम राम जी सर जी, राम राम जी भैया, बिल्कुल राम राम है। और सभी लोग क्या करेंगे भाई, जल्दी से आए भाई, लाइव पर जुड़ जाइए। टाइमिंग हमारा हो गया है 5:15 बजे का और डेली के अकॉर्डिंग हमारा आज का क्लास फिर से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दोस्त। तो आज का हमारा सेकंड क्लास रहेगा, जो कि बायोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं क्या, सेकंड क्लास। तो सभी स्टूडेंट साथ के साथ जुड़ जाएंगे भाई, जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, जल्दी करें, जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं भाई। 2 मिनट का वेट कर रहे हैं हम आपका आने का, उसके बाद अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी से जुड़ें। चलिए भैया, चलिए प्रियंका शर्मा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी प्रियंका जी, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे किस चीज को, हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों, बायोलॉजी को हमने बेसिक ऑफ बायोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में हमने बात की थी। और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा था दोस्तों, वहां पर हमने बायोलॉजी के सिंपल से परिचय के बारे में हमने बात की थी कि इसका परिचय क्या होता है, किस तरीके से शब्द को लिया गया, क्या था, ठीक है। चलिए वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर आज की क्लास को हमने बताया पिछली क्लास में दोस्तों बायोलॉजी के बारे में, और जो बायोलॉजी शब्द होता है इसको 1802 में 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरिनस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और लेमार्क और ट्रेविरिनस नामक साइंटिस्टों ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द को, एक भाषा थे, इसका नाम था भैया ग्रीक भाषा से इस शब्द को दिया। इसके 2 शब्द लिए थे, एक का नाम क्या, बायोस, और दूसरे का नाम क्या था, लॉजी कह सकते हैं या हम लोगोस कहते हैं। बायोस का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मैंने क्या बताया, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन या फिर लाइफ। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हम आंसर क्या करेंगे, जीवन का अध्ययन क्या होगा, जीवन का अध्ययन। इसीलिए इसको हिंदी में हमने नाम दिया था जीव विज्ञान दोस्तों, इसीलिए हमने हिंदी में इसको नाम दिया था जीव विज्ञान। इतना आपको पिछली क्लास में क्लियर हो गया होगा, बेसिक ऑफ बायोलॉजी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने, जो भी मेरे साथ नए जुड़ने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, कल की क्लास को नहीं देखा है, तो वो क्या करेंगे, एक बार मेरा पिछला वीडियो जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के नाम से थंबनेल डला होगा, उसको जाकर के एक बार देख लें, जिससे कि आज का वीडियो प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आ जाए। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम किसका रखेंगे, हमने रखा एनटीपीसी ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप लोगों का क्या है, सिलेबस, और बहुत अच्छी तरीके से इसको टाइटल करेंगे और देखेंगे आप किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों पिछली क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने शायद आपको एक चैप्टर स्टार्ट कराया था, और उस चैप्टर की शुरुआत हम आज की क्लास से करने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर की शुरुआत हम आज की क्लास से करने के लिए जा रहे हैं। चलिए भाई, यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में, वो चैप्टर हमारा क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसको बोला जाएगा परिसंचरण तंत्र। और इस परिसंचरण तंत्र के अंदर हम 2 चीजों पर अध्ययन करेंगे। और मैंने यहाँ पर क्या बताया, एक का नाम मैंने यहाँ पर क्या बताया भैया, एक का यहाँ बताया था हाइट, क्या था, हाइट था। और दूसरे का मैंने यहाँ पर नाम दिया ब्लड, क्या नाम दिया था, ब्लड नाम दिया था। तो हम पिछली क्लास में मैंने यहाँ तक आपको बता चुका था, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। एंड देन मैंने यहां पर बताया, अगला जो पॉइंट बताया था, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। तो ये क्या था दोस्तों, हमारी पिछली क्लास में हमने तीनों चीजों को देख लिया था कि हृदय के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी, एंड हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या कहेंगे, एंजियोलॉजी। इन तीनों बातों को हमने कल देख लिया था। लेकिन आज की क्लास की हम बात करें तो प्रॉपर एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, हार्ट। तो ये हार्ट के ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो बनने के लिए जा रहा है। फर्स्ट लाइव हमारा आरपीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपको हार्ट के बारे में प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों क्या है, मैं हाइट स्टार्टिंग करने से पहले एक बार क्या है, जो भी मुझे लाइव पर देख रहे हैं एक बार बताएंगे वीडियो क्वालिटी और मेरा वॉइस क्वालिटी एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं। थंब भेजेंगे जो भी। विराट सिंह जी, राम राम सर जी, राम राम जी भैया। अनुज यादव जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी अनुज जी।
चलिए यहाँ पर हम क्या देखें भैया, हाइट क्या पढ़ रहे हैं भाई, हाइट के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हाइट को हम पढ़ते हैं क्या करते हैं, आ रहा है, विराट सिंह जी कह रहे हैं आ रहा है जी, बिल्कुल जी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम हृदय का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो हृदय से हमारे एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, हाइट से हमारे एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चंस के आधार पर मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। उन क्वेश्चंस के आधार पर मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हृदय के अंदर, पहली जो फर्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग जो हम बनाएंगे वो क्या होगा, हमारा वेट ऑफ हाइट होगा, वेट ऑफ हाइट। अगर हम वेट ऑफ हाइट की बात करें दोस्तों, तो वेट ऑफ हाइट क्या होता है, हृदय का वजन। तो क्वेश्चन हृदय के वजन से देखने को आता है, मतलब हम बात करें किसकी, हृदय का वजन। अगर हम हृदय के वजन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हृदय का वजन दो तरीके से एग्जाम में पूछने को आया है। एक क्वेश्चन आता है कि मेल के हृदय का वजन क्या होता है, और एक क्वेश्चन आता है फीमेल के हृदय का वजन क्या होता है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेल के हृदय का वजन क्या होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ मेल हाइट एंड व्हाट इज द वेट ऑफ फीमेल हाइट। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको पुटअप किए, कौन कौन सा, मेल के हृदय का वजन क्या होगा और फीमेल के हृदय का वजन क्या होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर हमने इन दोनों चीजों को देखा, मेल और फीमेल। जब मेल के हृदय की वजन की दोस्तों यहाँ बात आती है, तो मेल के हृदय का वजन जो होगा वो 300 ग्राम का होता है। कितना बताएंगे, 300 ग्राम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल के हृदय का वजन 200 ग्राम का होता है। ये आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए, 300 ग्राम और 200 ग्राम। देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट में आ रहा है, क्या है, कृष्णवीर सिंह जी बता रहे हैं 300 ग्राम का, जी बिल्कुल। सरोज मोन्ट जी कौन है, ये बता रहे हैं भैया, इन्होंने बताया था, लेकिन अपनी क्या कर दी, इन्होंने डिलीट मार दिया कमेंट को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाइट आपसे पढ़ा हुआ है, अरे बहुत अच्छा जी, आपने हमसे हाइट पढ़ा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर क्या, बेसिकली बहुत से स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ा मेरे से, उन चीजों को हम देखेंगे। कुछ चीजें आपकी रिवीजन में आ जाएंगी, जिन्होंने भी मेरे से ऑफलाइन बेस में या फिर अदर उस पर पढ़ लिया, अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस पर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो पहले हम इस चैप्टर के बारे में हाइट से रिलेटेड, क्योंकि ये हाइट का जो मैटर है हमारा कम से कम 7-8 घंटे चलेगा। 7-8 घंटे का मैटर एग्जाम में काफी बार आता है। कितनी बार आएगा, काफी बार आता है, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसलिए मैंने आपको चूज किया कि सबसे पहले हम क्या बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम हाइट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हाइट के अंदर देखो, अब तक तो क्या है, जो भी कमेंट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली इतना सभी जानते हैं कि हृदय के वजन को मेल के और फीमेल के अंदर 300 ग्राम और 250 ग्राम का होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जो मेल के हृदय का वजन होगा दोस्तों, मेल के हृदय का जो वजन होगा वो उसके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कितना परसेंट होगा। मतलब मेल के हृदय का वजन उस व्यक्ति के बॉडी के अकॉर्डिंग कितना परसेंट होता है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी करेंगे। संदीप यादव जी जुड़ चुके हैं, राम राम साहब, राम राम जी भैया, बिल्कुल जी। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भैया, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे अपने आरपीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हाइट के बारे में, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, और मैंने यहाँ हाइट के वेट से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि मेल के हृदय का वजन क्या होगा, फीमेल के हृदय का वजन क्या होगा, तो आंसर करेंगे 300 ग्राम मेल के हृदय का वजन एंड 200 ग्राम किसका होता है, सॉरी 250 ग्राम, 200 नहीं भैया, सॉरी फॉर दैट, 250 ग्राम क्या होगा, 250 ग्राम का हृदय किसका होता है, फीमेल का होगा। कितने का किसका होगा, फीमेल का होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, एक क्वेश्चन पूछा कि जो मेल के हृदय का वजन होता है, मेल के हृदय का वजन जो होता है उसके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कितना परसेंट आता है। तो यहाँ आंसर करेंगे हम क्या, 0.40% ऑफ 0.45% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट। अब इसका मतलब क्या हो गया, और यहां पर अगर फीमेल का पूछा जाए परसेंट के अकॉर्डिंग, तो 0.40% ऑफ बॉडी वेट। कहने का मतलब है शरीर भार का, शरीर भार का, हिंदी में कहेंगे हम इसको शरीर भार का। अब क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए आता है कि मेल के हृदय का वजन कितना होगा, 300 ग्राम, फीमेल के हृदय का वजन कितना होगा, 250 ग्राम। अगर क्वेश्चन आता है चिंटी श्रोवन फ्रॉम रोहतक हरियाणा, चिंटी श्रोवन जी फ्रॉम रोहतक हरियाणा, 0.47, ये आपने बताया इसका होता है 0.45, कितना होगा, 0.45 होगा। लेकिन क्या है, अगर 45 आंसर को ऑप्शन में नहीं दिया
4-5 ऑप्शन में नहीं दिया तो ये कहां से दिया होगा, 4-7 भी दे सकता है। तो 4-7 4-5 दोनों का मतलब ही एक अप्रोक्स में वैल्यू देखी जाएगी, तो इसके नियरेस्ट वाला हम लगा देंगे। लेकिन इसकी जो फैक्चुअल डाटा अगर हम देखें तो 4-5 ही होता है। कितना होगा, 4-5 ही होता है। और इसके बाद अगर मेल फीमेल की बात करें तो 0.40% होता है। अगर 4-5 न दे करके 4.7 दिया है तो हम 4-7 को भी कर सकते हैं। बाकी हमने इस बेट से यही क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बेट के बाद में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा दोस्तों वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ हार्टबीट, या फिर हम कहें हृदय धड़कन का बनना। अगर हम हार्टबीट की बनने की बात करें, हृदय धड़कन बनने की बात करें तो वो कहां से बनती है। हृदय धड़कन बनने के लिए हमें डायग्राम को फॉर्म करना पड़ेगा, हार्ट का। क्या डायग्राम फॉर्म करना पड़ेगा दोस्तों में, हार्ट का डायग्राम फॉर्म करना पड़ेगा। अगर हार्ट के डायग्राम को देखें तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए हार्ट का जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसका क्या डायग्राम की जो डाटा एक्चुअल इमेज नहीं है, ये क्या एक तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो हार्ट हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर वाले दोनों क्या होंगे, ऑरिकल होते हैं, और नीचे वाले दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इसमें वेंट्रिकल होगा। वेंट्रिकल को हम हिंदी में कहेंगे निलय, और इसको हम कहेंगे आलिंद। क्या कहेंगे दोस्तों, आलिंद कहते हैं। ठीक है, तो हमारे हृदय के अंदर क्या होगा, 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। इसमें मैंने ये नाम दिया है ये वाला, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या होगा। इसके अंदर बाइकोस्पिड वॉल्व, और दूसरा यहां पर क्या होता है दोस्तों, ट्राइकोस्पिड वॉल्व। अब यहां पर हम देखें किसके बारे में, इसको बोलते हैं त्रवलनी कपाट, और इसको हिंदी में बोलेंगे द्विवलनी कपाट। इतना क्लियर होना चाहिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में, हार्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, हृदय धड़कन हमारी कहाँ से बनती है। हृदय धड़कन हमारी कहाँ से बनेगी, तो हमारे हृदय के अंदर क्या होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। नीचे हमारे पाए जाते हैं वेंट्रिकल, ऊपर पाए जाते हैं हमारे क्या, ऑरिकल। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा जो हमारी ये वाली साइड राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। इसको राइट लेफ्ट मैंने क्यों कहा, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी ये वाली साइड लेफ्ट साइड हो गई और ये मेरी राइट साइड हो गई। जस्ट लाइक दिस क्या होगा, यहाँ पर ये हमारी राइट साइड हेड की हो जाएगी और ये हमारी लेफ्ट साइड हेड की होगी। अगर ये साइड हमारी लेफ्ट राइट इस तरीके से है तो हमारा जो राइट ऑरिकल होगा इसके अंदर क्या पाया जाएगा दोस्तों, एक नोड पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक नोड पाई जाती है। और उस नोड का नाम अगर हम बताएं तो उस नोड का नाम क्या होगा, SA नोड होता है, SA नोड होगा। और SA नोड की फुल फॉर्म होती है साइनोएट्रियल नोड, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और तीसरा नाम हम दें तो हार्ट वेंट्री। सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हृदय वेंट्री का काम क्या है, तो आंसर करेंगे हम क्या, वहां पर आंसर करते हैं क्या भैया, हृदय धड़कन का बनाना। अच्छा, ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, ऐसे नोड को बोला जाता है हिंदी में कोटरालिंद। क्या बोलेंगे, कोटरालिंद। और कोटरालिंद को ही दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गति प्रेरक। क्या बोलेंगे, गति प्रेरक। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसके द्वारा हार्टबीट का फॉर्मेशन या बनना होगा, तो निम्न में से किसके द्वारा होगी दोस्तों, हम कहेंगे क्या, गति प्रेरक के द्वारा, या फिर हम कहेंगे कोटरालिंद। जो ऑप्शन में मिलेगा हम उसका आंसर कर देंगे। इसके बाद क्या, ये क्या करते हैं, यह हृदय धड़कन बनाती है, हृदय धड़कन बनाती है। कौन बनाएगी, ये वाली नोड है। इस नोड के नाम कितने, 2। कौन सा, ऐसे नोड और पेसमेकर। तीसरा भी हम कह सकते हैं हार्ट वेंट्री। दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन आता है हार्टबीट से, अडल्ट जो व्यक्ति होता है, अडल्ट व्यक्ति की हार्टबीट कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है चाइल्ड की हार्टबीट कितनी होती है। तीसरा क्वेश्चन आता है फीटस क्या होता है, भ्रूण की हार्टबीट कितनी होती है। ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए अडल्ट व्यक्ति की जो हार्टबीट है, अडल्ट व्यक्ति की जो हार्टबीट है दोस्तों ये कितनी होगी, 72 से 80 टाइम पर मिनट। कितनी होती है, 72 से 80 टाइम पर मिनट। और चाइल्ड की कितनी होती है, 140 से 150 टाइम पर मिनट, मतलब 140 से 150 टाइम पर मिनट। एंड जो हमारा क्या होगा, फीटस की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150 से लेकर के
150 से नहीं 150 ही होती है। कितनी होगी? 150 ही होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस 2018, यूपी पुलिस 2018 में एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन से किस तरीके से पूछा गया कि सोने उस पर रेस्ट के समय, मतलब आराम के समय, रेस्ट के समय व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी होती है। ऑप्शन में वहां पर था 72 से 80 टाइम पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी वहां पर दोस्तों था 60 से 70 टाइम पर मिनट। और ऑप्शन नंबर सी था वहां पर 55 से 60 टाइम पर मिनट। और ऑप्शन नंबर डी वहां पर था दोस्तों क्या, 45 से 50 टाइम पर मिनट। अब क्या कंडीशन थी यहाँ पर, ऑप्शन का आंसर हमें क्या करना था। जैसे क्वेश्चन क्या है कि जो रेस्ट के समय, आराम के समय व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी होती है। तो एक बार मुझे जो भी लाइव पर देख रहे हैं वो कमेंट करें भाई, किसी को पता हो तो। ये यूपी पुलिस 2018 री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे रेस्ट के समय कितनी हार्ट बीट होती है। अगर हम रेस्ट के समय हार्ट बीट की दोस्तों यहाँ बात करते हैं तो वो कितनी आती है बन करके, तो वो हमारा आंसर होगा 72 से 80 टाइम पर मिनट। इसके पीछे क्या एक लॉजिक क्या होगा, जैसे बहुत से स्टूडेंट 60 से 70 टाइम पर मिनट करके आए, लेकिन जिन्होंने 60 से 70 टाइम पर मिनट किया होगा उनका आंसर गलत आंसर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है रेस्ट के समय, आराम के समय। और मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो अडल्ट व्यक्ति होता है उसकी नॉर्मल कहें या सामान्यता कहें, तो सामान्यता जो हार्ट बीट होती है वो कितनी देखने को मिल रही है, 72 से 80 टाइम पर मिनट। जो भी सरोज ने बताया है, क्या बता रहे हैं भैया जी, 60 से 70 अगर आपने बताया तो वो गलत है भाई साहब। गलत क्यों, उसको मैं बता रहा हूं। देखो मैंने यहां पर बताया कि अडल्ट व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी होती है, तो अडल्ट की कितनी हो जाएगी, अडल्ट की होगी 72 से 80 टाइम पर मिनट। मैंने बताया था कि ये वाली जो हार्ट बीट होती है वो कैसे रहती है, ये वाली जो हार्ट बीट होती है ये नॉर्मल अवस्था में रहती है। अब रेस्ट के समय का क्या मतलब हो गया, रेस्ट के समय का ही मतलब नॉर्मल होता है। इसमें कोई हार्ड वर्क तो आप कर नहीं रहे हो, कोई कठिन परिश्रम कर नहीं रहे हो। जब आप कोई कठिन परिश्रम नहीं करते और हार्ड वर्क नहीं करते, या फिर हम हार्ड वर्क भी करें और कठिन परिश्रम भी करें, तो 72 से 80 जाती है। और यहाँ पर क्या है, आप रेस्ट की अवस्था में हो, आराम की अवस्था में, तो वो एक नॉर्मल हार्ट बीट ही तो होगी। तो नॉर्मल हार्ट बीट हमारी कितनी हो जाती, 72 से 80 टाइम पर मिनट हो जाती। जो 60 से 70 कहना चाह रहे हैं, 60 से 70 वाला आंसर कब सही होता, जब क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि जो हमारे रेस्ट की जगह पर होता है स्लीपिंग स्टेज, मतलब सोने की अवस्था, स्लीपिंग स्टेज में हमारी हार्ट बीट कितनी होगी, तो हम आंसर करेंगे क्या, 60 से 70। अगर मैं स्लीपिंग का पूछा जाए तो आंसर क्या करना है दोस्तों में, 60 से 70 करना है। अगर रेस्ट का पूछा जाए तो 72 से 80 करना है, 72 से 80 करना है। अब यहां से ये हमारा क्या हुआ, हार्ट बीट बनने से एक क्वेश्चन आ गया। बाकी एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, एक क्वेश्चन यहां पर और क्या बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन आता है जैसे कि निम्न में से किसकी हार्ट बीट सबसे ज्यादा होती है। फीटस हो गया, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड हो गया, ऑप्शन नंबर सी अडल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि निम्न में से सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसकी होती है, निम्न में से सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसकी होती है, तो हम आंसर करेंगे यहाँ पर फीटस। फीटस क्या होता है दोस्तों, भ्रूण। भ्रूण के अंदर जो हार्ट बीट होती है मैंने बताया था 150, लेकिन चाइल्ड की मैंने कितनी बताई आपको, चाइल्ड की होती है 140 से 150 टाइम पर मिनट। तो कहीं ना कहीं 140 से 150 वाली क्या है, 150 से कम पाई जाएगी। इसलिए हम आंसर क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा जो हार्ट बीट होगी वो किसकी होगी, फीटस की होती है। सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसकी होती है दोस्तों, फीटस की होती है। इतना आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए भाई। इसके बाद हमने क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना रहे हैं, देखो हम देख रहे हैं हार्ट बीट का फॉर्मेशन कैसे होगा। जब हमारा क्या है, हृदय है और हृदय का जो राइट साइड है तो इसे राइट ऑरिकल कहेंगे, ये राइट साइड है इसे राइट वेंट्रिकल कहेंगे, ये लेफ्ट ऑरिकल और इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा राइट ऑरिकल होता है, इस राइट ऑरिकल से क्या निकलती है, एक गांठ निकलती है इसमें, उसको हम ऐसे नोड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम पेस मेकर है। आपको लूसेंट में दिखाई देगा कि पेस मेकर क्या करता है, हृदय धड़कन को बनाता है। तो लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हृदय धड़कन बनाता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये तीनों का मतलब ही एक ही होता है। तो ये तीनों ही क्या करेंगे, जनरेट ऑफ हार्ट बीट, ये हृदय धड़कन का जनरेशन करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। और अडल्ट की पूछी जाए तो 72 से 80,
चाइल्ड की पूछी जाए तो 140 से 150, फीटस की पूछी जाती है तो 150। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है, वो क्वेश्चन सरोज का आंसर सही है फीटस, और उनसे पहले क्या है कृष्णवीर सिंह जी 72 से 80। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर जिन्होंने दिया है सही है। बाकी भाई सभी लोग आंसर देते रहा करिए और पता लगता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज किया करो, ये गलत सही वाली की कोई मतलब नहीं है यहाँ, गलत जाए सही जाए वो तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक गलत नहीं करना सीखोगे भैया तो सही करना कैसे सीखोगे। जब तक गलत करना नहीं सीखेंगे तब तक सही करना हमसे नहीं आएगा, तब तक गिरोगे नहीं तो खड़ा होने का तजुर्बा कैसे होगा। तो तजुर्बा लेने के लिए फेलियरनेस का होना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है गलत आता है तो। यहाँ मैंने बताया कि हृदय धड़कन का किस तरीके से बनना होगा, तो हृदय धड़कन हमारी कहां से बनती है, राइट ऑरिकल में पाई जाने वाली ऐसे नोड जिसका दूसरा नाम पेसमेकर, और इससे हमारी हार्ट बीट बन के आती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि गति प्रेरक किससे संबंध रखता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, गति प्रेरक किससे संबंध रखता है। तो ऑप्शन क्या देंगे हम उसके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा हार्ट, ऑप्शन नंबर बी कहेगा हमारा लंग्स, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है हमारा किडनी, और ऑप्शन नंबर डी क्या कहेगा नन ऑफ दिस। ये क्या हो गए हमारे, ये क्या हो गए दोस्तों हमारे, ये हो गए हमारे क्या हार्ट लंग्स किडनी और नन ऑफ दिस। इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जो गति प्रेरक है वो किससे संबंध रखता है। अगर हम गति प्रेरक की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या आ गया, राइट ऑरिकल में पाए जाने वाला ऐसे नोड ही गति प्रेरक कहलाता है। राइट ऑरिकल में पाए जाने वाला ऐसे नोड ही हमारा गति प्रेरक कहलाएगा। तो ये कहां पर है, ये कहां पर है भैया, फीटस के हमारे हार्ट के अंदर। तो आंसर इसका क्या करेंगे हम, हार्ट करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट से कुछ इस प्रकार से 3 तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ये आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में क्या करेंगे हम, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हमने क्या देखा, वेट ऑफ हार्ट के बारे में देखा, मेल का 300 ग्राम फीमेल का 250 ग्राम, जो कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.45% होता है मेल का, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.40% होता है फीमेल का। अब यहाँ पर देखें हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट का बनना कैसे होता है, तो आपने उसको यहाँ पर डिटेल में देख लिया है। अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा हार्ट बीट है दोस्तों, हार्ट बीट के साथ साथ क्वेश्चन आता है हमारा ब्रीथिंग रेट से। किससे आएगा, क्वेश्चन आता है हमारा ब्रीथिंग रेट से। तो 2 मिनट ब्रीथिंग रेट के ऊपर बात कर लेते हैं। 2 से 3 स्टेज में ब्रीथिंग रेट से क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 स्टेज में ब्रीथिंग रेट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान के चलो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट। अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें तो ये क्या होती है, श्वसनदर, क्या हो जाएगी, श्वसनदर। अगर हम दोस्तों श्वसनदर की बात करें तो श्वसनदर से 3-4 अवस्थाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अडल्ट, अडल्ट मतलब वयस्क, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। तीसरा क्वेश्चन आता है 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड मतलब क्या हो गया, वृद्ध व्यक्ति। और चौथा क्वेश्चन आता है यहां से न्यू बॉर्न बेबी, बॉर्न बेबी। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन आएगा कि अडल्ट व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है। तो ये हर मिनट की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप में से क्वेश्चन करें भाई, जल्दी से आंसर बताएं, अडल्ट व्यक्ति की ब्रीथिंग रेट कितनी होगी, अडल्ट व्यक्ति की ब्रीथिंग रेट कितनी होगी, इसका आंसर करेंगे। अडल्ट व्यक्ति की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 16 टाइम्स पर मिनट। आंसर क्या करेंगे, 16 टाइम्स पर मिनट। अगर बच्चे की पूछी जाए कि बच्चे की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कितनी होगी, वो होती है कितनी, 26 टाइम पर मिनट। बच्चे की जो ब्रीथिंग रेट होगी वो कितनी होती है दोस्तों, 26 टाइम पर मिनट। अगर 30 ईयर्स ओल्ड की बात करें या फिर हम कहें वृद्ध व्यक्ति की बात करें तो कितनी हो जाती है उसकी, 18 टाइम्स पर मिनट। कितनी होगी, 18 टाइम्स पर मिनट। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो हाल ही में पैदा हुआ बच्चा कह सकते हैं, या हम इसको कहेंगे नवजात शिशु, तो नवजात शिशु की जो हार्ट बीट देखें वो ब्रीथिंग रेट मिलेगा वो 32 टाइम्स पर मिनट होगा। कितना होगा, 32 टाइम्स पर मिनट होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली जो पूछा जाता है, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः हार्ट बीट जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है वो कितनी होती है, सामान्यतः व्यक्ति की ब्रीथिंग रेट कितनी होगी। दोस्तों अगर सामान्यतः की बात की जाए तो सामान्यतः का मतलब होता है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट।
सामान्यता का मतलब हो गया नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, सामान्यता का मतलब हो गया नॉर्मल ब्रीथिंग रेट। तो उसके लिए हम आंसर करेंगे क्या, 15 से 20 टाइम पर मिनट, और हम करेंगे 18 से 20 टाइम पर मिनट। ये दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, ये दोनों ऑप्शन दिए होंगे, इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा आपको सामान्यता का पूछा जाए तो या तो ऑप्शन दिखाई देगा 18 से 20 या देगा 15 से 20। जो 20 के नियरेस्ट में होगा उसका आंसर हम कर देंगे। किसी किसी में 15 से 18 भी दिया होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ब्रीथिंग रेट की बात कर रहे हैं। और ब्रीथिंग रेट के अंदर ये तो मैंने अलग अलग स्टेज अवस्थाओं में बता दी कि अडल्ट व्यक्ति जवान की कितनी होती है 16 टाइम पर मिनट, और चाइल्ड की कितनी होती है 26 टाइम पर मिनट, 30 ईयर्स ओल्ड की कितनी होगी 18 टाइम पर मिनट, और न्यू बॉर्न बेबी की कितनी होती है 32 टाइम पर मिनट। अगर इनका औसतन एवरेज निकाला जाए तो इन सबका जो एवरेज निकल के आता है, सबका एवरेज कितना आएगा 18 से 20 टाइम या 15 से 20 टाइम पर मिनट। एक ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सामान्यतः ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, कृष्णवीर जी हम ब्रीथिंग रेट की बात कर रहे हैं, 72 से 90 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पर। ये क्या है ब्रीथिंग रेट, वो तो हमारी 72 से 80 हमारी हार्ट बीट थी। ये ब्रीथिंग रेट है जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, क्या करते हैं श्वसन क्रिया जो करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जो नोज के द्वारा हम श्वास ले रहे होते हैं, श्वास के दौरान हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं एयर लेते हैं, और एयर में क्या जाता है ऑक्सीजन, और क्या जाएगा CO2, और क्या जाता है नाइट्रोजन। तो इनको जब हम ले रहे होते हैं उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। और ब्रीथिंग रेट अलग अलग अवस्थाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारा डाटा हुआ ब्रीथिंग रेट का, एंड देन ये डाटा हुआ हमारा किसका, हार्ट बीट का। ये ब्रीथिंग रेट का और ये हार्ट बीट का। अब बात क्या होती है, क्वेश्चन यहां से क्या बनता है। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान के चलो मैंने आपको ब्रीथिंग रेट के बारे में बता दिया, मैंने आपको हार्ट बीट के बारे में बता दिया, ठीक है। जब मैं आपको ब्रीथिंग रेट और हार्ट बीट के बारे में बता रहा हूं तो इनकी क्या मैंने कुछ फिक्स क्वांटिटी रख दी, लगभग इतनी, लगभग इतनी, लगभग इतनी। तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा रीजन क्या है कि मानव शरीर के अंदर ये चीजें फिक्स रहती हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं होती। तो इस चीज का कोई भी मुझे एक्सप्लेनेशन करे, कोई भी बता के दे कि ऐसा क्या रीजन है कि जो हमारी ब्रीथिंग रेट है, इवन हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा, जैविक गतिविधियां हैं वो फिक्स क्यों रहती हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं होती। मान के चलो हमारी हार्ट बीट 72 से 80 ही क्यों है, ये ज्यादा क्यों नहीं हो रही है, या ब्रीथिंग रेट 16, 26, 18, 32 ही क्यों है, ये कम ज्यादा क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमको कुछ ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, या फिर हम कहें उसके लिए हमें कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी क्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। मानव शरीर से रिलेट करती हुई कोई भी प्रक्रिया क्रिया जो होगी उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या हिंदी में कहें तो जैविक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। जो जैविक गतिविधियां हमारी होती हैं उसमें क्या आ जाएगा, एवरी मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की प्रत्येक क्रियाविधि को जैविक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। और जो जैविक गतिविधियां होती हैं उनमें ही हमारी क्या आ जाती है ब्रीथिंग रेट, उसी में हमारी क्या आ जाएगी हार्ट बीट, उसमें क्या आ जाएगा हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होना, हमारी क्या एवरी का मतलब है प्रत्येक हमारी बॉडी से रिलेट करती हुई घटना है, वो सारी की सारी घटनाएं बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर क्या कहलाती हैं, जैविक गतिविधियां कहलाती हैं। अब उन जैविक गतिविधियों को जिसके द्वारा मेंटेन किया जाता है वो क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करेंगे। जिनके द्वारा जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाता है वो होते हैं हमारे क्या हार्मोन्स, वो होते हैं हमारे क्या दोस्तों हार्मोन्स। तो अब यहां से आगे हम ऐसे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जो हार्मोन्स हमारी हार्ट बीट को और जो हार्मोन्स हमारी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, हार्मोन सिक्रेशन बाय एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स। चिंटी श्रोवन फ्रॉम रोहतक, जी बिल्कुल जी आपने बहुत अच्छा बताया चिंटी जी, सॉरी सर गलत हो गया था जल्दी से। कृष्णवीर सिंह जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा तो भाई सही कैसे हो पाएगा। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा है जो आपने सही बताया है कि हार्मोन सीक्रेट बाय एड्रिनल ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड्स। चलिए भाई इसके बारे में हम देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड से जो चिंटी बता रही है कि इसकी वजह से क्या होता है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल में रखा जाता है। इन्होंने एकदम आंसर सटीक और सही दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये ग्रंथियां काम करती हैं, इनसे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं।
तो उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये क्या है, मान के चलो कि हमारा शरीर है, क्या है, हमारा शरीर है, और मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं क्या, कुछ ग्रंथियां, क्या पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों के अंदर कुछ ग्रंथियां जैसे देखने को मिलेंगी। वैसे मैं आपको ग्लैंड्स वाले एक चैप्टर अलग से कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अब ये चीजें आ गई हैं तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक ग्रंथि के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि हमारी गर्दन वाले भाग में पाई जाती है, और गर्दन में पाई जाने वाली ग्रंथि को सभी जानते हैं कि कौन सी ग्रंथि है जो गर्दन में पाई जाती है। जो गर्दन में पाई जाने वाली ग्रंथि एक होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, थायराइड ग्रंथि होगी। और जो थायराइड क्या होती है देखेंगे। अब ये क्या है, एक थायराइड ग्रंथि गर्दन में पाई जाएगी, थायराइड ग्लैंड्स। अब जो थायराइड ग्लैंड्स हमारी होती है इसको हिंदी में हम नाम देंगे अवट्टु ग्रंथि। क्या नाम देंगे, अवट्टु ग्रंथि। अब जो अवट्टु ग्रंथि दोस्तों होगी, इससे एक हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा, और उस हार्मोन्स का नाम क्या होता है, उस हार्मोन्स का नाम होगा थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है वो हम देखेंगे। एक ग्लैंड हमारी कहां पर होती है, ये हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर के अंदर दो किडनियां पाई जाती हैं, किडनियां पाई जाती हैं। इन दोनों किडनियों के ऊपर एक एक ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि का नाम क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसे हम हिंदी में नाम क्या देंगे, अधवृक्क ग्रंथि, अधवृक्क ग्रंथि। दोस्तों जो हमारी अधवृक्क ग्रंथि होती है इससे एक हार्मोन्स निकलता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन। और जो एड्रीनलिन हार्मोन जो हमारा होता है इसी का हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, 3F हार्मोन। क्या कहेंगे, 3F हार्मोन। और जो 3F हार्मोन होता है इसी का हम तीसरा नाम क्या कह सकते हैं, आपातकालीन, आपातकालीन, या हम कहें तो इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन, या हम कहेंगे इमरजेंसी हार्मोन। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा था, वो क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो हार्मोन्स निकालती हैं, और वो हार्मोन्स हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हार्मोन्स हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल में रखते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है, एवरी मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वो दो ग्रंथि यहाँ पर देखने को मिलेगी। धर्मेंद्र कुमार जी, हेलो सर जी, सॉरी टू लेट। अरे कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, बाकी ये वीडियो हमारा क्या है, रिकॉर्डेड होकर के डल जाएगा, आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में इसको देख लेना। जो भी बाद में आ रहे हैं, लेट मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं भाई, वो लोग इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो जो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स, सरोज बता रहे हैं थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालते हैं जी, बिल्कुल सरोज जी। और क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रिनलिन हार्मोन्स निकालेगी। सरोज जी कह रहे हैं कि 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनलिन हार्मोन को हम 3F के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे आपातकालीन इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, 3F हम इसे क्यों कहते हैं कि ये 3F से डिनोट किया जाएगा। किससे किया जाता है, इसे हम 3F से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक का मतलब हो गया फाइट, एक फ्लाइट और एक फियर। मतलब फाइट, फ्लाइट, फियर, इन तीनों अवस्थाओं में ये हार्मोन्स निकलेगा। कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन्स। कहां से निकलेगा, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है, हमारी दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। तो ये हार्मोन्स तीन अवस्थाओं में निकलता है, इसलिए हम इसे 3F हार्मोन्स के नाम से भी जानेंगे। अब यहां से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन कौन कौन सा बन के आएगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बन के आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहां पर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, वो गर्दन वाले भाग में देखने को मिलेगी। तो थायराइड ग्रंथि हमारी कहां पर होती है, गर्दन में होगी। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है। तो ये क्या है दोस्तों, एच, क्या बना हुआ है, एच प्रकार का एक क्या लेटर है, और ये एच है, और ये एच क्या होती है, थायराइड ग्रंथि की आकृति होती है। तो शेप किसकी होगी, कैसी, एच प्रकार के। तो ये एच शेप में जो होती है हमारी, तो ये डिजाइन नहीं डाला था, ये एच इसकी शेप होती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी हो जाएगी, एच प्रकार की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन्स होगा। क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन्स होगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स हमारा कहां से निकलेगा, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। एंड देन क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन कहां से निकलेगा, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये तो बात हो गई हमारी इन दोनों चीजों से।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या बनेगा कि जो हमारी ग्रंथि होती है कौन सी, एक एडिनल, जो क्या होती है हमारी किडनियां, और इन किडनियों के ऊपर पाई जाती है एक एक ग्रंथि। उन ग्रंथियों की आकृति कैसी होती है, तो हम कहेंगे कैसी होगी, ट्रायंगल शेप में। जो हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड्स पाई जाएंगी, उन ग्लैंड्स की जो आकृति होगी दोस्तों वो कैसी हो जाती है हमारी, वो आकृति कैसी होती है, त्रिभुजा आकार की होगी और कैसी होगी, ट्रायंगल शेप में पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एडिनल ग्रंथि के ऊपर पाई जाने ग्रंथि से कौन सा, एड्रीनलिन, और एड्रीनलिन का नाम हमने क्या बताया, 3F, क्योंकि इसे 3 अवस्थाओं में ये निकलता है। नंबर 1 जब हमें डर लगेगा, फियर होगा। नंबर 2 जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो फाइट होगी। नंबर 3 फ्लाइट, जब हम कहीं से जंप वगैरह कर रहे होते हैं तो यही हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा, एड्रीनलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। और एड्रीनलिन हार्मोन्स हमारा कहां से निकल के आता है, ग्लैंड्स कहां पाई जाती है, तो दोनों किडनियों के ऊपर एक एक ग्लैंड्स पाई जाएगी ट्रायंगल शेप में, मतलब त्रिभुजा आकार की जो ग्रंथि देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, एडिनल ग्लैंड्स के नाम से जान रहे होते हैं। चलिए इसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि ये सारा जो डायग्राम है हमारा, इसमें मैंने 2 हार्मोन्स की बात कही। 2 हार्मोन्स की बात जो मैं कर रहा हूं, एक थायरोक्सिन हार्मोन्स और एक हमारा दोस्तों क्या है यहाँ पर, एड्रीनलिन हार्मोन्स। ये तो समझ में आ गया होगा आपका कि ये क्या है हमारा 3F हार्मोन्स क्या होता है, तो 3 अवस्थाओं में निकलता है। लेकिन अगर हम इमरजेंसी हार्मोन्स इसे क्यों कहते हैं, तो भैया ये हमारा एक ऐसे वक्त पर काम आता है जहां पर हमारी मौत होने से बचाता है। मौत होने से ये किस समय पर बचाएगा दोस्तों, जैसे इसके पीछे कहानी, एक लॉजिक समझेंगे। मान के चलो कंडीशन यहाँ पर क्या थी, आप शाम को क्या कर रहे थे भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करके आप सोए कितने बजे, 10:30 बजे। 10:30 बजे आपने क्या किया, पढ़ाई करने का नंबर लगा दिया। जैसे ही आप पढ़ाई करते कर रहे थे तभी आजकल का टाइम है, देखो एक मैसेज आता है, थोड़ा समझना है इसको, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, यहाँ से एक कहानी के तौर पर आप सभी की घटनाएं बताने जा रहा हूं। ये देखो इसको समझेंगे 2 मिनट का टाइम लेकर के, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ क्या देखी, मान के चलो हमारे पास एक मैसेज आया 10:30 बजे रात को, हाय बेबी। जैसे ही भैया ये मैसेज आ गया, जैसे ही ये मैसेज आ गया हाय बेबी, जैसे ही हाय बेबी का मैसेज आता है तुरंत इधर से फोन चला, मैसेज चला जाता है हेलो बाबू। देखना यहाँ पर, अब देखना भैया क्या होगा। अब जैसे ही हाय बेबी और हेलो बाबू का मैसेज स्टार्ट हुआ, बेसिकली आपके टाइमिंग कितना हो रहा था, 10:30 का टाइमिंग था। जब 10:30 बजे जे हाय बेबी मैसेज आते ही हेलो बाबू का मैसेज जब इधर से जाता है, अब तो भैया रूम रूम खिल गया, पढ़ाई वढ़ाई सब बाद में, अब तो बेबी बाबू होने लगा। जब बेबी बाबू होने लगा तो कंडीशन क्या बनी भाई, कंडीशन ये बनती है, अब 2:30 तक मान के चलो 12:30 तक बेबी बाबू होने लगा। अब 12:30 बज गए, बात करते हुए क्या चल रहा है, इधर से क्या होता है, देखो इधर से हाय बेबी, इधर से हाय बाबू, उधर से आएगा हाउ आर यू, और हाउ आर यू के बाद यहां से क्या आएगा, हाउ आर यू के बाद आता है इधर से आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। उसके बाद ये इंडिया है, औकात पे आ जाते हैं। औकात क्या है, और बता क्या हाल चाल है। कहने का मतलब हाय हेलो तो चलता है इंग्लिश में, उसके बाद पूछ भी लेते हैं कि हाउ आर यू, उधर से भी आ जाता है फाइन थैंक यू एंड यू। अब लेकिन इसके बाद कुछ ना होना भैया, आता है फिर भी नहीं कोई बोलता, आता है फिर भी कोई नहीं बोलता। अब क्या इंडिया वाली पे आ गए, और बता क्या चल रहा है। अब ये चलते 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 रात के बज गए 12, 12:30, 12:30 जैसे ही बजे हमारे, तो 12:30 बजने के बाद क्या हुआ, अब न तो बेबी को भी नींद आ रही है और बाबू को भी नींद आ रही है, न तो बेबी बाबू से कह पा रहा है न बाबू बेबी से कह पा रही है कि आप सो जाओ, कौन किससे कहे भैया, प्यार जो इतना है। अब देखो क्या होगा, जब एक दूसरे से नहीं कहेंगे तो और 1-2 घंटे 1.5 घंटे बात होगी, वही 1:30-2 बज गया। 2 बजे के समय पर आकर के एक दूसरे से झगड़ा होगा और ये क्या करेंगे भैया, सो जाएंगे। क्या करें भाई, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं ना मेरी बात को, एक बार सुन पा रहे हैं तो भाई थम तो भेज दो कम से कम, कि हाँ देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। बेसिकली ये होता है, यही मैं जो बता रहा हूँ ये रियलिटी है। अब 2 बज गए, 2 बजे एक दूसरे का फोन लेकर के मतलब ऑफ करके सो गए, झगड़ा हुआ था। अब कंडीशन क्या है, शाम को जब आप रात को 2 बजे सोएंगे तो सुबह भैया 8 बजे से कोचिंग है, तो आपकी नींद कितने बजे खुलती है, नींद खुलेगी 7:30 बजे। जब 7:30 बजे आपकी नींद खुली तो उस समय पर क्या होगा, आधा घंटा आपके पास है,
नहाना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है और चीजों को देखना भी है और कोचिंग तक पहुंचना भी है। जब ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, अरे बहुत अच्छा सरोज जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है भैया, बेसिकली कोचिंग तक पहुंचना है, 30 मिनट है। अब नहाना धोना किसके बस की बात है, 30 मिनट है, लेट होने वाले, जल्दी चलो जल्दी चलो, क्या करना है जल्दी चलो, कोचिंग को लेट हो रहे हैं। जब कोचिंग को आप जल्दी जल्दी आ रहे थे, सिर्फ मुंह धोकर के निकल आए, मुंह धोकर के जब आप निकले तो कंडीशन क्या होती है, अब देखना यहाँ से आगे समझना, इस वाले हार्मोन्स की बात करूंगा। जब आप कोचिंग को मुंह धोकर के निकले तो आप रोड पर जा रहे थे, कहां पर चल रहे थे भैया, रोड पर चल रहे थे। और रोड का ये क्या है, फुटपाथ है। इस रोड के फुटपाथ पर आप चलते आ रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो याद आती है बेबी की, याद आती है बेबी की। अब क्या कहेंगे, अरे फोन कर लूं, पूछ लूं रात को झगड़ा हुआ था क्या हो गया, रात को झगड़ा हुआ था क्या हो गया। अब जैसे ही आपने फोन किया तो बेबी क्या बोलते हैं, चल फोन रख दे, मम्मी के साथ झाड़ू पोछा कर रही हूं। अगर ऐसा कुछ बोलने को मिला और आपने सुना तो उस समय पर हमें क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो भैया कि ये किसी और की हो जाए, क्योंकि रात को तो झगड़ा हुआ ही था। अब आपके मन में एक गाना आएगा, अब गाना कौन सा होगा, तुम मेरी हो मेरी ही रहना, तुम मेरी हो मेरी ही रहना। ये गाना आते ही कंडीशन क्या होती है, आप फुटपाथ से कहां पर आ गए भैया, अब बीच रोड पर आ गए, कहां आ गए, बीच रोड पर आ गए। और पीछे से एक 4 व्हीलर वाला आता है और आपको बहुत जल्दी से ओवरटेक करेगा। जैसे 4 व्हीलर वाले ने ओवरटेक किया तो आपके मुंह से और आपके दिमाग से एक आवाज आती है कि यार पेट के अंदर खून का पानी हो गया। अगर पेट के अंदर खून का पानी हो गया तो इसका रीजन क्या है, ये एक ऐसा इमरजेंसी समय था। उस समय पर अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स काम नहीं कर रही होती और एड्रिनलिन हार्मोन्स नहीं निकल रहा होता तो उस खून का जो पानी हुआ था उसकी वजह से आपकी मृत्यु निश्चित थी। तो ये एक इमरजेंसी वक्त में इसने निकलने के बाद हमारे जो खून का पानी हुआ था उसे पानी से खून में कन्वर्ट करने का काम भी किया। इसका मतलब क्या है, खून का पानी होता नहीं है लेकिन ऐसा हम फील कर पाते हैं। अब ऐसा हम फील कर पाते हैं, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या होती है दोस्तों, कंडीशन क्या होती है यहां पर, जब ऐसा फील कर लेते हैं तो उसका मतलब ये हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा बॉडी जब काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, जब हमारी डेथ हो जाती है उस समय हमारा क्या निकलता है, खून से पानी हो जाता है। लेकिन ऐसी फीलिंग्स बन गई उस समय, उस पल के लिए बॉडी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। जब बिल्कुल उसने काम करना बंद कर दिया तो वो इमरजेंसी वक्त हुआ और उस इमरजेंसी वक्त पर यही हार्मोन्स निकला। इसीलिए हमने इसको आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना, इसीलिए इसको हमने आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना। अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, बेसिकली हमको ये पढ़ना है, अब बेसिकली ये रियलिटी है भैया, कृष्णवीर सिंह जी ये बिल्कुल रियलिटी है, ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। अब हमने ये दोनों हार्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई कहानी की बात, जो कि हम बेसिकली हमारा क्या होता है, ऐसी कंडीशंस ऐसे टर्म्स फंसते हैं जिसमें हमारी बॉडी ऐसी लगती है कि इसमें कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। वो एक इमरजेंसी वक्त होता है और उस समय कौन आता है, एड्रिनलिन हार्मोन्स आएगा और वो हार्मोन्स हमें क्या देता है, मजबूती प्रदान करता है और दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर जान पड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, इस वाले हार्मोन्स की। भैया इस वीडियो को आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो भी लाइव पर है मेरे साथ में, लाइव पर देख पा रहे हैं मुझे, शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो भाई, जो कि और लोग भी देख पाए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली किसके बारे में बता रहा था, थायराइड के बारे में बता रहा था और आपातकालीन के बारे में बता रहा था। आपातकालीन क्या होता है भैया, आपातकालीन हार्मोन्स मतलब एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है। अब जो भी लोग लिख रहे हैं, जो भी लोग देख पा रहे हैं, अब तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा नोट करेंगे। मैं इस चीज को मिटा देता हूं, इसके बाद में दोनों हार्मोन्स के बारे में हम देखेंगे। हार्मोन जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, ये कहां से निकलता है, ये निकलेगा हमारा थायराइड ग्रंथि से। तो एक बार यहाँ पर हम नजर डालेंगे पढ़ने के लिए, काफी देर से हम बातें में लगे हैं। तो देखो यहाँ पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन आएगा थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो गर्दन में। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, एच प्रकार की। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स आता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में क्या बोला जाएगा, अवट्टू ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी कहां पर देखने को मिलेगी, तो हमारी दोनों किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, ट्रायंगल शेप होती है, मतलब त्रिभुजा आकार की होती है। अगला क्वेश्चन यहां से आता है कि एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है उससे कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, मेन एड्रिनलिन हार्मोन्स। एड्रिनलिन हार्मोन्स को और क्या बोला जाता है दोस्तों, तो हम आंसर करेंगे 3F हार्मोन्स। और क्या बोला जाएगा, 3F हार्मोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट, और हम तीसरा नाम क्या कहते हैं, इसको आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहेंगे, आपातकालीन हार्मोन्स कहेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन इज दैट दोस्तों, यहाँ से ये हार्मोन से क्वेश्चन क्या आता है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, इसके बाद में थायरोक्सिन हार्मोन्स होगी। और थायरोक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है वो हम देख लेते हैं।
थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हम थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है क्या, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। हम कह सकते हैं इट इज इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये क्या करता है, ये हमारे रक्तदाब को दोस्तों क्या करेगा, ये रक्तदाब को और क्या करेगा जी, हमारे रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड क्या करता है ये, और हार्ट बीट को मतलब हृदय धड़कन को, ये रक्तदाब को और हृदय धड़कन को बढ़ाता है, हृदय धड़कन को बढ़ाता है। क्लियर है इतना। अब मैंने बताया ये क्या करेगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को दोनों को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एड्रीनलिन की, एड्रीनलिन हार्मोन्स की, और एड्रीनलिन हार्मोन का काम क्या होगा दोस्तों, इट इज कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो हम कह सकते हैं ये क्या करेगा, हमारा रक्तदाब और क्या करेगा, हृदय धड़कन, रक्तदाब और हृदय धड़कन, ये रक्तदाब और हृदय धड़कन को क्या करता है दोस्तों, हृदय धड़कन को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, मतलब कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अब याद रखें मैंने यहां पर एक डेफिनेशन बोली, इसका काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन्स, इसका काम होता है ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बढ़ा देना, क्या करना, बढ़ाना। और इसका काम क्या होगा, एड्रीनलिन हार्मोन्स का, ये ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को क्या करेगा, ये डिक्रीज मतलब कंट्रोल करता है, नियंत्रण करने का काम होता है। तो ये नियंत्रण करता है और ये बढ़ाता है। तो आपने लूसेंट का बुक पढ़ा होगा, तो लूसेंट में दिया हुआ है किसके बारे में, थायरोक्सिन के बारे में। तो थायरोक्सिन के बारे में दिया है कि ये नियंत्रण करता है। अगर दोस्तों आपने क्वेश्चन नियंत्रण करने से इससे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स, तो इसका जो मेन वर्क होता है वो होता तो क्या, इंक्रीज करने का। लेकिन ऑप्शन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, अगर इंक्रीज वाला ऑप्शन नहीं है तो हम वहां पर क्या कर देंगे, नियंत्रण वाले पे आंसर कर देंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन में आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी किसको जाएगी, इंक्रीज को जाएगी, कि ये क्या करता है, द मेन फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, एंड द मेन फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन्स इज कंट्रोल हार्ट बीट एंड द ब्लड प्रेशर। तो मैंने क्या बताया कि ये तो करेगा क्या, कंट्रोल भैया, नियंत्रण करेगा, और ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये हार्मोन्स निकले कहां से थे हमारे, एक तो थायराइड ग्रंथि से निकला था और एक हमारी एड्रीनल ग्लैंड से निकला था। और एड्रीनल ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स पाई कहां जाती थी, ट्रायंगल शेप में त्रिभुजा आकार की ग्रंथियां जो पाई जाती है उसे एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, जो कि हमारी किडनियों के ऊपर होती है। और जो थायराइड ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो कहां पर होती है, हमारे गर्दन में पाई जाती है। एक चीज को चार चार बार बोल रहा हूं, एक चीज को चार चार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और इसको हमें याद करना ही पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस। इसका मतलब है कि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर एनटीपीसी ग्रुप डी निकालना है तो बायोलॉजी के साथ साथ पूरी साइंस को मैं पढ़ाऊंगा। इन तीनों चारों चीजों को आप घोल के पी जाओ भाई साहब, बस यहाँ पर देखते रहो चल क्या रहा है, फॉलो करते रहो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन आपको लेनी नहीं है, मैं ले रहा हूं टेंशन, पूरी टेंशन ले रहा हूं। टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस फॉलो करते रहो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इतना ज्यादा घबराओगे, ज्यादा टेंशन लेंगे और ज्यादा स्ट्रेस आएगा, कुछ नहीं होने वाला कि समय इतना है उतना। अभी तो भैया उसका क्या है, ये फिक्स नहीं हुआ कि कौन सी कंपनी इसका एग्जाम कराने वाली है, लेकिन आरआई के अनुमानित के आंकड़ों के आधार पर हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर की डेट फिक्स हो जाएगी, तब तक करा दिया जाएगा। फिक्स तो अभी की बात हो रही है लेकिन तब तक करा दिया जाएगा, बट ऐसा अभी नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो मैं बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करूंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहें और साथ मेरे यहाँ पर स्टडी करते रहें। बस आप फॉलो करते रहें आरपीसी एकेडमी, और साथ में पढ़ाता हूँ यहाँ पर अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस। तो उन दोनों ही चैनलों को आप फॉलो करते रहिए भाई साहब, आपको बहुत अच्छा मैटर यहाँ से मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद सर जी। चंद्रपाल यादव जी कह रहे हैं जय हिंद सर जी। चंद्रपाल जी आप बहुत लेट हो गए मेरे ख्याल से, चंद्रपाल जी आप बहुत लेट हो गए, आप जल्दी आया करो। क्लास का टाइमिंग हमारा 5:15 बजे से है। आपकी कमेंट मैंने अब देखिए चंद्रपाल जी, आप थोड़ा जल्दी आया करो। जय हिंद भैया सभी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 बजे से मोस्टली हम 5 सवा 5 से स्टार्ट करते हैं, किसी दिन 5 बजे से हो जाती है, किसी दिन 5:15 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो सभी लोग क्या करेंगे, 5 बजे फिक्स 5 बजे क्लास के लिए आ जाएंगे।
थंबनेल पहले डल जाता है। बेल आइकन को दबा के रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और कर दिया करो दोस्तों। अभी तक कोई लाइक नहीं करता है मुझे, लाइक इसका मतलब है मुझे पढ़ाना नहीं आता भैया, ठीक है। तो जल्दी से आप लाइक कर दिया करो भाई, बहुत जल्दी लाइक किया करो। चैनल को मेरे को क्या है एक दूसरे के पास शेयर करते रहो, जिससे चैनल आगे जाकर के क्या बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंटों को अच्छे से फायदा दे सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, ये चीज आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये आपको करना है। मैं आपको बस अच्छी पढ़ाई दे सकता हूँ, चैनल के साथ जोड़ने का काम आपका है दोस्तों, बस ठीक है। इतना सा साथ दे दो भाई, बस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने की मत भूला करो। जब भी आओ तुरंत सब्सक्राइब और लाइक शेयर करो। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो ये हमारी चीजें हो गई दोनों हार्मोन्स से, ये चीजें हमारी दोस्तों क्या हो गई? दोनों हार्मोन्स से हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन क्या एक लाइन बोली थी, इट इज इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर दो शब्द निकल के आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ दो शब्द कौन से निकल के आ रहे हैं? इट इज इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर हार्ट बीट के बारे में तो हमने देख लिया कि ये हमारा हार्ट होता है और इसके राइट ऑरिकल में एक नोड पाई जाती है और उससे बनने वाली क्या है? हार्ट बीट बनती है। तो हार्ट बीट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लेकिन एक और पॉइंट जो निकल के आया वो आ रहा है हमारा ब्लड प्रेशर का। कौन सा आ रहा है दोस्तों? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है? ब्लड प्रेशर का आ रहा है। अब व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता क्या है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसको हम कहेंगे दोस्तों रक्तदाब। क्या कहेंगे? रक्तदाब कहेंगे। और जो रक्तदाब हमारा होगा, जो रक्तदाब हमारा होगा, इसका काम क्या होता है वो चीज हमें देखें। तो देखो रक्तदाब की डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की बात करें तो रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगाया गया रक्तदाब कहलाता है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं इसको समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, तो हम आंसर क्या करेंगे? ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। अब हमने इतना तो देखा ब्लड द्वारा, अब ब्लड क्या है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अगले उसमें। जैसे हाइट खत्म होगा तुरंत ब्लड को स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवारों पर लगाया गया दाब, दीवार क्या होता है? किसी भी चीज के साइड वाली एरिया, तो दीवार पर लगाया गया दाब रक्तदाब। अब एक पॉइंट यहां पर मिल रहा है, ब्लड वेसल्स क्या होता है सर? व्हाट इज द ब्लड वेसल्स? अब क्वेश्चन क्या मिल रहा है? व्हाट इज द ब्लड वेसल्स? तो हम रक्तदाब पढ़ने से पहले, रक्तदाब पढ़ने से पहले भैया क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहेंगे हम रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिका। जब हम रुधिर वाहिकाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो वो हमारी किसके बारे में बात हो जाएगी? ब्लड वेसल्स के बारे में बात हो जाएगी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो हमारा पॉइंट हमने निकाल के रख दिया यहाँ पर ब्लड प्रेशर, और दूसरा निकाला ब्लड वेसल्स जिसमें हम ब्लड को चलाते हैं, और तीसरा यहाँ पर हम आपको बताएं क्या? ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, और तीसरा यहाँ आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, लो ब्लड प्रेशर कब होता है, तो रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड रीजन ऑफ लो ब्लड प्रेशर। तो इन चारों पांचों पॉइंटों के ऊपर अगली नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो कब आएगी बायोलॉजी की? भैया वो मंडे को आएगी। कल वो 5 बजे से क्या चलने वाला है हमारा यहाँ? पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी। पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी कितने बजे? 5 बजे इसी टाइम। सोमवार मंगलवार दोनों दिन हमारा बायोलॉजी का डे है, और बुधवार और बृहस्पतिवार हमारा पॉलिटी का डे है, और फ्राइडे को हम मॉर्निंग टाइम पर क्या लेते हैं? फ्राइडे को हम करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे। तो तीनों सब्जेक्टों को मेरे साथ आप बन करके पढ़ते रहिएगा। काफी ज्यादा स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे, काफी ज्यादा स्कोर अच्छा कर पाएंगे। साइंस के अंदर 90% गारंटी लेता हूं क्वेश्चन फंसने की। 90% क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से डिट्टो फंसेगा दोस्तों, बस फॉलो करते रहो। अब हम नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स, और रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, रीजन ऑफ लो ब्लड प्रेशर। लेकिन कंडीशन क्या है? कल की क्लास 5 बजे की स्किप ना करें। कल की क्लास फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी जो पॉलिटी की होगी, जो कि बेसिकली किसी भी एग्जाम को उठा के देखें पॉलिटी का सिलेबस काफी ब्रॉड होता जा रहा है, काफी पॉलिटी पूछी जाती है। तो भारतीय संविधान के बारे में हम बात करेंगे कि संविधान क्या होता है, व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कल की क्लास 5 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी का आप बने रहिए हमारे आरपीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अभी आप क्लास लेना न भूलें, जो कि मेरी ही क्लास सेकंड क्लास होने वाली है अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस यूट्यूब चैनल पर। वो है हमारे टाइमिंग 9 बजे, 9 से 10 बजे का टाइमिंग है। तो 9 से 10, 9 बजे आप अपना पढ़ाई अड्डा यूट्यूब
अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या है कि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का पॉलिटी का वहां पर भी आ जाएगा। उसके बाद कल की क्लास आपको बायोलॉजी की अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस में मिल जाएगी 9 बजे और 5 बजे मिलेगी पॉलिटी की। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।